सास और उसकी बहू। बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा गांव हुआ करता था। उसी गांव के एक छोटे से घर में शीला नाम की एक औरत अपने बेटे रामू के साथ रहती थी। एक दिन की बात है, शीला अपने आंगन में लगे पेड़ के नीचे बैठ के कुछ सोच रही थी और सोचते सोचते उसने रामू को आवाज़ लगाया। बेटा, जरा बाहर आना, कुछ बात करनी है तुमसे। आया माँ। कहते हुए भागकर अपनी माँ के पास आता है। वह तेजी से भागते हुए अपनी माँ के पास आता है और पूछता है, क्या बात है माँ? कुछ परेशानी है? कुछ हुआ है क्या आपको? इस पर शीला बोलती है, कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारे विवाह की चिंता सताए जा रही है। किसी भी तरह मैं तुम्हारी विवाह एक अच्छे खानदान में कर दूं तो फिर बस मैं सुकून की सांस ले सकती हूँ। इस पर रामू बोलता है, बस इतनी सी बात के लिए परेशान हैं आप? शीला बोलती है, मैं कल ही शहर जाकर तेरे लिए एक अच्छी सी लड़की देखकर उससे तेरा विवाह करवा देती हूँ। अब इस बुढ़ापे में मुझसे और काम धंधा नहीं होता। कम से कम मेरी बहू आएगी तो वो काम में मेरा हाथ तो बटाएगी। तू तो दिन भर काम के चक्कर में बाहर रहता है, घर में मैं अकेली रहती हूँ। वो आएगी तो कम से कम मेरे साथ में काम करेगी और हर सुख दुख में मेरा साथ तो देगी। इस पर रामू बोलता है, ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्जी। आपको जो सही लगे आप वो करो। अगले दिन शीला शहर चली जाती है और एक अच्छी सी लड़की देखकर दोनों की शादी करवा देती है। विवाह के बाद फिर सब लोग अपने घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद कुछ दिन तक तो सब कुछ सही रहता है। सब एक दूसरे से मिलकर रहते हैं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। फिर कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि सास बहू एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे से बात करना तो दूर की बात है, दोनों फिर एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। फिर एकदम से उसकी बहू बोलती है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपके बेटे से शादी कर ली। कहाँ मैं महलों के ऐशो आराम में रहती थी और कहाँ इस गांव में आकर फंस गई। मेरे घर वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। कहाँ मुझे लाकर इस गांव में धकेल दिया। अपने घर में मैं महलों में ऐशो आराम से रहती थी और यहाँ आके मुझे नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। अब जिंदगी भर मुझे इसी गरीबी में जीना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। जैसे ही शीला की बहू इतना बोलती है, शीला समझ जाती है कि उसकी बहू का यहाँ पे मन नहीं लग रहा। वो कहाँ शहर में महलों में रहने वाली इस गांव में आके रह रही है, इसलिए बेचारी दुखी है। और शीला को फिर अफसोस होने लगता है तो वह उसके तरफ मुड़ के उससे बात करने लगती है। बहू, अरे ओ बहू, इधर मेरी तरफ देख बेटा। क्या बात है माँ जी, बोलिए। शीला बोलती है, बहू, अब गुस्सा छोड़ भी दो। चलो एक काम करते हैं, अब हम दोनों ऐसे रहेंगे जैसे एक माँ और एक बेटी। पहले जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब हम दोनों एक दूसरे का हर काम में हाथ बटाएंगे। एक काम करते हैं, हम कल कहीं बाहर घूमने चलते हैं, जिससे तुम्हारा मूड भी फ्रेश हो जाए। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। फिर अगली सुबह दोनों मार्केट के लिए निकल पड़ते हैं। मार्केट उनकी घर से थोड़ी सी दूरी पर था। बाजार पहुंचकर वे देखते हैं कि तरह तरह के फल और सब्जियों की दुकान के साथ साथ कपड़े की दुकान भी सजी हुई है। फिर दोनों एक कपड़े की दुकान पे जाते हैं और अपने अपने लिए कुछ कपड़े खरीदते हैं। फिर उसके बाद वो फल मिठाइयाँ वगैरह खरीदते हैं। खरीदारी करने के बाद फिर वे गांव के रास्ते होते हुए अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। घर पर रामू दोनों का काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा होता है। घर पहुंचने के बाद सब लोग हंसी खुशी एक साथ रहने लगते हैं।
फिर सास बहू में कभी किसी बात के लिए कभी झगड़ा नहीं होता, वे हमेशा मिलजुल कर एक साथ फिर रहने लगते हैं। सास बहू में इतना प्यार देखकर उनका बेटा भी काफ़ी खुश हो जाता है।